हेलो एवरीवन, हम सज़ा नामक पाठ पढ़ रहे थे। आज हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 21। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 21, सेकेंड पैराग्राफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल I'll read the chapter, then I'll tell you the difficult words meaning. Okay, so let me read first. क्या कर रहे हो? उन्होंने तेज स्वर में पूछा। मैं कांपने लगा। उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा, उसकी कॉपी ली और मेरी भी। दोनों का मिलान किया। यह सब इतनी फुर्ती से, इतनी खामोशी से किया गया कि कक्षा के दूसरे लड़कों का ध्यान भी नहीं गया। मैं शर्म और तिरस्कार से जैसे जमीन में गड़ गया। बाहर चलो, उन्होंने मेरे कान में धीमी पर कड़क आवाज में कहा। डर के मारे कांपता हुआ मैं उठा और उनके पीछे पीछे बाहर चला आया। कक्षा के बाहर कोई मुझे देख न ले, इस तरह वे मुझे ले गए और एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, नकल करते हो? रोते रोते मैंने कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। मैं समझ गया कि दूसरे लड़कों के सामने वे मुझे बेइज्जत करना नहीं चाहते थे। मन ही मन मैंने कृतज्ञता अनुभव की और फिर से मैंने शेष सवालों को पढ़ा। सौभाग्य से वे मुझसे हल हो गए, पर मेरा मन दिन भर कुटता रहा, जलता रहा। पता नहीं ये मेरे गुनाह की वजह से था अथवा मुझे दी गई सजा के कारण। लेकिन उस रात पिताजी ने मुझसे पूछा, क्यों, आज गणित का पेपर कैसा हुआ? उस समय न जाने किस बल पर, किन संस्कारों और प्रभावों से दबकर मैं बोल गया। सवाल तो सभी आते थे मुझे, पर मास्टर जी ने अकारण मुझे कक्षा में परेशान किया, इसलिए मैं उलझन में पड़ गया। पिताजी मेरी ओर ताकने लगी। अच्छा, किसने परेशान किया? कैसे किया? छूट के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में नहीं थी। मैं बोला, ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचा मारा। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, बिना बात मारा? मैं नितांत दृष्ट बन गया था। हाँ, बिल्कुल बेबात। बोले, तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया। पिताजी का चेहरा तमतमा उठा। बोले, अच्छा, ऐसा कहा उसने। कुछ देर तक वे सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, जा सो जा। Okay, so up to this point we will discuss today. Now I'll tell you the difficult words meaning, and after that we will see the entire portion's meaning. These are the word meanings: तेज, sharp, कांपना, shiver, मिलान, match, फुर्ती, quickly, खामोशी, silence, कक्षा, class, ध्यान, concentration, शर्म, shame, तिरस्कार, insult, धीमी आवाज, low voice, कड़क, roaring, जोरदार, powerful, तमाचा, slap, भूल, mistake, भेजना, to send, समझना, to understand, बेइज्जत, इंसल्ट, कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, शेष, रेस्ट, सौभाग्य, लक, कुटता, हर्ट, जलता, हर्ट, गुनाह, फॉल्ट, वजह, रीजन, सजा, पनिशमेंट, संस्कार, कल्चर, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, दबाव, प्रेशर, परेशान, डिस्टर्ब, उलझन, कॉम्प्लिकेशन, ताकना, टू लुक क्लोजली, घोड़ा, हॉर्स,
दौड़ाना to ride, लगाम belt, नितांत absolutely, दृष्ट shameless, तमतमाना sparkle, अकारण without reason. So these are the difficult words. So we got the meanings of the difficult words, and now we will see the entire portions meaning. Okay, so we got the difficult words meaning. Now I'll tell you the entire portions meaning which I have read now. क्या कर रहे हो, उन्होंने तेज स्वर में पूछा. सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े थे कि ये जो लेखक है वो अपने पास वाले लड़के से नकल कर रहा था, कॉपी कर रहा था, उसके पेपर को देखकर उसे कॉपी कर रहा था. सो तभी मैथ्स टीचर आता है और उसे पकड़ता है. सो अप टू दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास. एंड क्या कर रहे हो, उन्होंने तेज स्वर में पूछा. सो उसे पकड़ने के बाद, लेखक को पकड़ने के बाद मैथ्स टीचर उससे पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम. मैं कांपने लगा. उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा, उनकी कॉपी ली और मेरी भी. सो व्हाट डिड दैट टीचर डू. उन्होंने मुझे देखा और पास वाले लड़के को. मैं कांपने लगा. सो अ लेखक स्टार्टेड शिवरिंग. उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा. एंड दैट टीचर, मैथ्स टीचर, लुक एट द नियर बाय स्टूडेंट. उसकी कॉपी ली और मेरी भी. दोनों का कॉपी मतलब दोनों का नोट्स बुक लेते हैं टीचर, दोनों का मिलान किया एंड दोनों को मैच करके देखते हैं. दोनों की नोट्स बुक मैच करके देखते हैं. यह सब इतनी फुर्ती से, इतनी खामोशी से किया गया कि कक्षा के दूसरे लड़कों का ध्यान भी नहीं गया. उन्होंने ये सब, दोनों का पुस्तक ले लिया, दोनों को मैच करके देखा. ये सब बहुत ही क्विकली एंड वेरी साइलेंटली किया. और इसी कारण से क्लास के जो भी अन्य बच्चे थे, जो भी अन्य स्टूडेंट्स थे, उनका ध्यान भी नहीं गया. मीन्स उनका कंसंट्रेशन भी नहीं गया. वे जो बच्चे हैं एग्जाम लिख रहे थे, सो उनका कंसंट्रेशन भी नहीं गया. इतने क्विकली एंड साइलेंटली उन्होंने ये सब किया था मैथ्स टीचर ने. मैं शर्म और तिरस्कार से जैसे जमीन में गड़ गया. सो हमारा जो लेखक है, शेम और इंसल्ट के कारण, शर्म मीन्स शेम एंड तिरस्कार मीन्स इंसल्ट. सो शेम एंड इंसल्ट के कारण उसे कैसा लगा, उसे ऐसा लगा कि जमीन में गड़ गया, मतलब टू बी बरीड अंडर द अर्थ. ये जो है एक मुहावरा है, उसे बहुत शेम फील हुआ. दैट इज द मीनिंग. बाहर चलो, उन्होंने मेरे कान में धीमी पर कड़क आवाज में कहा. सो द टीचर टोल्ड टू द लेखक, टोल्ड टू द स्टूडेंट दैट कम आउटसाइड. बाहर चलो. उन्होंने बहुत धीमी स्वर में कहा, लेकिन उनका आवाज़ जो है कड़क था. मतलब उन्होंने, उनका वॉइस जो है बहुत लो था, लो वॉइस में कहा था कि बाहर चलो, बट इट वॉज लाइक ए रोरिंग साउंड. डर के मारे कांपता हुआ मैं उठा और उनके पीछे पीछे बाहर चला आया. सो लेखक वॉज शिवरिंग एंड क्या किया उसने, टीचर के साथ बाहर चला गया. ही वेंट आउटसाइड विद द टीचर. कक्षा के बाहर कोई मुझे देख ना ले, इस तरह वे मुझे ले गए और एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, नकल करते हो. सो वो टीचर जो है इस तरह से बाहर ले गया कि कोई भी उसे देख ना ले. एंड बाहर जाकर क्या किया, ही स्लैप ऑन हिम. उस बच्चे को जो है, लेखक को जो है मारा, एक तमाचा मारा मीन्स स्लैप्ड. एंड ही आस्क्ड, नकल करते हो, आर यू कॉपीइंग. रोते रोते मैंने कहा. सो लेखक स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सेड, मुझसे भूल हो गई. इट वॉज माई मिस्टेक,
आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई वोंट रिपीट इट अगेन, आई वोंट डू इट अगेन। उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। सो द टीचर सेंड हिम इनसाइड। मैं समझ गया कि दूसरे लड़कों के सामने वे मुझे बेइज्जत करना नहीं चाहते थे। सो आई अंडरस्टूड दैट द टीचर डजंट वांट टू इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। वे दूसरे बच्चों के सामने मुझे इंसल्ट करना नहीं चाहते थे, इसीलिए मुझे बाहर लेके गया था। मन ही मन मैंने कृतज्ञता अनुभव की और फिर से मैंने शेष सवालों को पढ़ा। सो इन हिज माइंड ही फील्स थैंकफुलनेस टुवर्ड्स द टीचर एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टू रीड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सौभाग्य से वे मुझसे हल हो गई। सो बाय लक द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर सोल्व्ड बाय लेखक। पर मेरा मन दिन भर कुटता रहा, जलता रहा। बट हिज माइंड वॉज डिस्टर्ब्ड, इट वॉज हर्ट। पता नहीं यह मेरे गुनाह की वजह से था अथवा मुझे दी गई सजा के कारण। सो ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वाई इट्स हर्टिंग। इज इट बिकॉज ऑफ हिज fault or is it because of the punishment given to him? He was confused. लेकिन उस रात पिताजी ने मुझसे पूछा, क्यों आज गणित का पेपर कैसा हुआ? So at that day, at night, his father asked him, how was the maths paper? उस समय न जाने किस बल पर, किन संस्कारों और प्रभावों से दबकर मैं बोल गया। सवाल तो सभी आते थे मुझे, पर मास्टर जी ने अकारण मुझे कक्षा में परेशान किया, इसलिए मैं उलझन में पड़ गया। सो जब पिता ने पूछा कि एग्ज़ाम कैसा था, सो पता नहीं, आई डोंट नो एट दैट टाइम बाय विच फोर्स और which culture and with which influence I told to the father that the exam was so easy. Means the questions were very simple and I know all the questions, but अकारण मास्टर जी कक्षा में परेशान किया। But without any reason our teacher disturbed me in the class. इसलिए मैं उलझन में पड़ गया। That's why I lost my concentration. So that's why I couldn't attend the exam well. पिताजी मेरी ओर ताकने लगे। अच्छा, किसने परेशान किया, कैसे किया? तो पिताजी, उसका जो फादर है, वो उससे पूछता है कि अच्छा, किसने परेशान किया? Who disturbed you and how? कैसे? छूट के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में नहीं था। मतलब I have ride the horse in the way of fault and now the belt is not in my hand. Means उसने जो एक गलत कहा था, एक झूठ कहा था, उसके पीछे उसे सच साबित करने के लिए उसे कई और भी झूठ बोलना पड़ा। अगेन एंड अगेन वो क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो बोलता है कि ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचा मारा। ही कॉल्ड मी टू द ऑफिस एंड विदाउट एनी रीजन ही स्लैप्ड मी। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, बिना बात मारा? सो हिज फादर आस्क्ड, विदाउट एनी रीजन ही स्लैप ऑन यू? मैं नितांत दृष्ट बन गया था। So I became absolutely shameless and I told to the father again that हाँ, बिल्कुल बेबात, yes, without any reason. And he also told that तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया। And हमारा लेखक कहता है कि टीचर ने ऐसा भी कहा कि if your father donated for the building construction, it is not a such. Again and again वो क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
वो बोलता है कि ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचा मारा. He called me to the office and without any reason he slapped me. आश्चर्य, उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, बिना बात मारा. So his father asked, without any reason he slap on you. मैं नितांत दृष्ट बन गया था. So I became absolutely shameless and I told to the father again that हाँ बिल्कुल बेबात, yes, without any reason. And he also told that तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया. If your father donated money for the building construction, it is not a big help. पिताजी का चेहरा तमतमा उठा. लेखक ने अब तक जो कुछ भी कहा ये सब सुनकर पिताजी को बहुत गुस्सा आ जाता है. बोले, अच्छा ऐसा कहा उसने. लेखक से वो कहता है कि अच्छा ये सब तुम्हारा टीचर ने कहा, मैथ्स टीचर ने ये सब कहा. कुछ देर तक वे सोचते रहे. उसका पिताजी थोड़ी देर के लिए सोचने लगा. ही स्टार्टेड थिंकिंग एंड फिर बोले, आफ्टर दैट ही टोल्ड टू द लेखक, ठीक है जा सो जा, ओके यू गो एंड स्लीप. मीन्स ही डिसाइडेड टू डू समथिंग विद दैट मैथ्स टीचर. Okay, so we got the meanings of the portion which I have read now, and the rest of the portion we will discuss in the next part.